प्यार, लालच और धोखा, इस कहानी में सब कुछ है। कभी दो लोग आपस में मिले थे, दोस्ती हुई थी, प्यार हुआ था और प्यार के बाद उन दोनों में से एक को मिलती है दर्दनाक मौत। तो जगह थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक नाम की एक जगह, और वहीं पर 28 जुलाई 2025 की शाम को एक गंदे नाले में से आजू बाजू के बहुत सारे लोगों को बदबू आती है। जब लोगों को बदबू आती है तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस गंदे नाले में से बेडशीट में कवर कुछ भारी भरकम सामान को निकालती है। जब पुलिस वाले उस बेडशीट को खोलते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि उस बेडशीट के अंदर एक महिला की लाश दफन थी। जब पुलिस वालों ने उस लाश की पहचान करने की कोशिश करी तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लाश का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। किसी भी अंदाज में उस लाश को पहचानना मुमकिन नहीं था। अब पुलिस वालों के पास उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। आजू बाजू के बहुत सारे लोगों से बातचीत की जाती है। जितनी भी मिसिंग औरतें थी सबके बारे में कंफर्म किया जाता है। आजू बाजू के कई सारे थानों में जाकर भी पुलिस वाले कंफर्म करते हैं, लेकिन कुछ भी क्लू नहीं मिलता। पुलिस वालों को पता नहीं चलता कि वो लाश किसकी हो सकती है। लाश इस तरह से खराब हो चुकी थी, उसमें पूरी तरह से बदबू आ रही थी। चेहरे को किसी भी अंदाज में पहचानना मुमकिन नहीं था। उसके चेहरे और उसकी खोपड़ी को पूरी तरह से काटा हुआ था। चेहरे को किसी ईंट जैसी किसी भारी भरकम वस्तु से पूरी तरह से कुचला हुआ था। अब पुलिस वालों के पास केवल एक ही ऑप्शन था, और वो था कि कैसे भी करके एरिया की, सारे एरिया की एक सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए और कातिल का पता लगाया जाए। अब पुलिस वालों के सामने एक चुनौती और भी थी। उन्हें यह पहचानना था कि इस डेड बॉडी को कब फेंका गया, या इसकी जो हत्या करी गई है वो कब करी गई होगी। बस पुलिस वाले 3-4 दिन का आइडिया लगाते हैं और 3-4 दिन पीछे की जो भी फुटेज होती है, कैमरास की फुटेज होती है, उसे निकालना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के दिमाग में ये बात थी कि जो लाश है उसे कोई भी इंसान गाड़ी से ही फेंकने आया होगा। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाले वैन की तलाश कर रहे थे। यानी वो सीसीटीवी में ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि कोई व्यक्ति वैन से आएगा और इस लाश को फेंक कर चला जाएगा। लेकिन उनकी पूरी मेहनत, पूरी कोशिश, सब कुछ बेकार जाता है, क्योंकि बहुत सारी वैन को अच्छे से खंगालने के बावजूद, यानी बहुत सारी वैन को कैमरा में देखने के बावजूद भी पता नहीं चलता कि लाश फेंकने कौन आया होगा। पुलिस वाले हार मानने ही वाले थे कि उनकी नजर एक स्कूटी पर पड़ती है। एक व्यक्ति स्कूटी पर आता है और उसने अपनी स्कूटी के पायदान पर किसी भारी भरकम चीज को रखा हुआ था। वो व्यक्ति जब स्कूटी को लेकर जा रहा था तो उसकी स्कूटी लड़खड़ा रही थी, यानी बिल्कुल सही तरीके से वो स्कूटी को नहीं चला पा रहा था। बस पुलिस वालों को उसी पर शक होता है। अब पुलिस वाले उसकी स्कूटी का नंबर निकालते हैं और उस नंबर को लेकर आजू बाजू के एक एरिया में पहुंच जाते हैं। कई सारे पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस व्यक्ति की वो स्कूटी है उसका नाम है नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद वैसे तो उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ का रहने वाला है, लेकिन वहीं पर रहकर वो मैकेनिक का काम किया करता है, यानी बाइक रिपेयर करता है, स्कूटर रिपेयर करता है और वहीं पर अपना एक गैराज चलाता है। पुलिस वाले नजर मोहम्मद को पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ थाने लेके जाते हैं और अब बारी थी उससे अच्छे से पूछताछ करने की। आखिर उसकी स्कूटी 28 तारीख की रात को भारी भरकम ऐसा क्या सामान लेकर जा रही थी। वो शुरुआत में पुलिस वालों का पागल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि पुलिस वाले अपनी सख्ती दिखाते हैं। जब उसको 2-4 डंडे पड़ते हैं तो वो एक कहानी सुनाता है और वो अपनी कहानी में पूरी तरह से कबूल लेता है कि हाँ, 28 तारीख की रात को वही एक लाश को अपनी स्कूटी पर लेकर गया था और उसी ने क्रॉसिंग रिपब्लिक नाम के उस एरिया में लाश को फेंका है। अब सवाल था कि वो लाश किसकी है, वो औरत कौन है और आखिर उसने उस औरत को क्यों मारा और वो उसकी डेड बॉडी को स्कूटी पर रख के क्यों लेके गया था। तो नजर मोहम्मद एक कहानी सुनाता है और अपनी कहानी में वो बताता है कि पिछले 4 साल पहले उसकी मुलाकात दिल्ली की रहने वाली पूजा नाम की एक लड़की से हुई थी। पूजा असल में एक सेक्स वर्कर थी। वो खुद तो सेक्स वर्कर का काम किया ही करती थी और वो और बहुत सारी लड़कियों को उस काम में धकेलने का भी काम किया करती थी। 4 साल पहले इसकी उससे मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोस्ती होती है और दोस्ती बहुत जल्दी प्यार का रूप ले लेती है। अब ये एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्स किया करते हैं और ये दोस्ती इनकी बहुत ज़्यादा गहरी, दोस्ती कह लीजिए या फिर प्यार कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका था। नजर मोहम्मद बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक किस्म का आदमी था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो शादीशुदा था और उसके 7 बच्चे भी थे। उसके बारे में लोग कहते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड थी।
और उन्हीं गर्लफ्रेंड में से एक थी पूजा उर्फ बड़ी भाभी। लोग पूजा को बड़ी भाभी के नाम से भी जानते हैं। एक बात जानकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ये जो लड़का है नजर मोहम्मद, ये इतना शातिर था कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गाजियाबाद के इसी एरिया में इसने कमरा भी लिया हुआ था। अक्सर वो उस कमरे पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाता था और अब बारी थी पूजा को वहीं पर बुलाने की। पूजा उर्फ बड़ी भाभी को 25 जुलाई 2025 की शाम को वो इनवाइट करता है। पूजा वहां पर अच्छे से सज धज के आती है, अपने साथ में कुछ कैश भी लेकर आती है। ये लोग रात को बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद खूब अच्छे से मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो अक्सर एक लड़का और लड़की के बीच में हो सकता है। ये सब कुछ चल ही रहा था। धीरे धीरे रात भी आगे बढ़ रही थी। फिर नजर की निगाह जाती है उस लड़की के गहनों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके पर्स में कुछ कैश भी था, उसके गहनों पर उसकी नजर थी। बस उसका ईमान वहीं पर डोल जाता है। वो सारी मोहब्बत को भूलकर बस उसके दिमाग में एक ही बात थी, वो था लालच। कैसे भी करके उन गहनों को, उस पैसे को अपना बनाना। बस इसी चाहत में वो पास में ही रखी एक ईंट को लेता है और उस ईंट से पूजा के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। वो उसके सिर पर जब तक वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और अब बारी थी कैसे भी करके उसे इस अंदाज में मारने की कि उसके चेहरे की पहचान ना हो। इस बात को, अपनी इस मंशा को पूरी करने के लिए वो उसके चेहरे पर ईंट से बहुत ज्यादा वार करता है। यहां तक कि इतने वार करता है कि उसकी खोपड़ी से बाल तक अलग हो जाते हैं और वहीं पर पड़ी हुई बेडशीट में उसकी बॉडी को रखता है, अपनी स्कूटी पर लादता है और रात को ही अपने घर से, उस कमरे से निकल लेता है उसकी डेड बॉडी को फेंकने के लिए। और गाजियाबाद के ही क्रॉसिंग रिपब्लिक नाम की उस जगह पर जाता है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगह थी। उसके गंदे नाले में, जिसके एक तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ थी तो दूसरी तरफ आलीशान और बड़े बड़े मकान थे, उस गंदे नाले में पूजा उर्फ बड़ी भाभी की हत्या कर उसके शरीर को बेडशीट में लपेटकर वहां पर फेंक देता है और आराम से अपने घर आ जाता है। यहां पर आपको इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूजा से लूटे हुए पैसे और उसके गहनों को लेकर वो अपनी किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे गिफ्ट कर देता है। दोस्तों, इस कहानी में नजर ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार डाला और पूजा को मिली तो केवल और केवल दर्दनाक मौत। नजर के बारे में, पूजा के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।